बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग बिज़नेस प्लान की आउटलाइन पढ़ रहे थे। हमने 5 सेक्शन डिस्कस किए थे। इकोनॉमिक्स ऑफ द बिज़नेस पढ़ा था, मार्केट एनालिसिस पढ़ा था, कंपनी डिस्क्रिप्शन था, इंडस्ट्रियल एनालिसिस, एग्जेक्टिव समरी। अब देखो, एग्जेक्टिव समरी तो लाजमी होनी चाहिए, उस पर तो कोई नहीं है। बाकी चीज़ें जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है, आपके लिए क्या मेन फोकस है, उस हिसाब से आप लोग चीज़ें इंक्लूड करते हो। ज़रूरी नहीं है सारी करो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था मार्केटिंग प्लान। देखो, द मार्केटिंग प्लान फोकस इन हाउ द बिजनेस विल मार्केट एंड सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। देखो, सिंपल सी बात है, मार्केटिंग वाले बेहतर जानते होंगे। 4 P's हैं हमारे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस कितनी है, उसको प्रमोट कैसे करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, यानी आपने अपनी प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक कैसे पहुंचाना है। ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। आप इनबाउंड मार्केटिंग कर रहे हो, आउटबाउंड मार्केटिंग कर रहे हो, आपकी मेन फोकस क्या है, आप बिज़नेस टू बिज़नेस सेल कर रहे हो, बिज़नेस टू कंज्यूमर कर रहे हो, यानी आपका मॉडल क्या है, आप किस तरह सेल कर रहे हो। फिर सेल्स प्रोसेस साइकिल क्या है, और उसके बाद सेल्स टैक्टिक्स क्या आप यूटिलाइज़ कर रहे हो। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी मार्केटिंग प्लान में आती हैं, और हम शायद इसको फर्दर डिटेल में भी पढ़ें आफ्टर कंप्लीटिंग अवर फर्स्ट बिज़नेस मॉडल के चैप्टर को कंप्लीट करने तक। कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटेल में, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो, ताकि जो अदर मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए। देखो, आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि आप लोग अच्छे अपने अपने बिज़नेस प्लान पे काम करो और एक दूसरे की हेल्प करो। मार्केटिंग वाले फाइनेंस वालों की करें, फाइनेंस वालों की करें, साथ अच्छा रहे, क्योंकि आप तीनों ने मिलके तीनों का कह लो कि बैकग्राउंड स्टडी नॉलेज यूटिलाइज होगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अच्छा, देखो, द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब स्टार्टर्स मार्केटिंग प्लान, स्टार्ट एंड आर्टिकुलेटिंग इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, positioning, point of differentiation, then talk about how these overall aspects of the plan will be supported by price, promotional mix and distribution strategy। यानी सबसे पहले हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करनी है, पोजीशनिंग की बात करनी है, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी देखो, आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन देखो, एडवर्टीजमेंट देखो, तो हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट की कोई डिफरेंशिएशन, कोई कंपेटिटिव एज बताती है। यानी किसी एक पॉइंट को वो लेके चलती हैं, जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मेन एम होता है, फोकस होता है, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में होता है, वो लोग करते हैं। ठीक है, फिर उनकी प्रमोशनल मिक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिस्कस द कंपनी सेल्स प्रोसेस, यानी उनका सेल्स का प्रोसेस क्या होगा। कई कंपनीज क्या करती हैं कि ख़ुद से सेल करती हैं, कई कंपनीज के आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देती हैं, कई कंपनीज ऑनलाइन सेल कर रही हैं जैसे आजकल है, कई कंपनीज कहती हैं कि किसी को प्रोडक्ट दो कि हमारी सेल कर दो। तो डिपेंड आप करता है कि आप अपने सेल्स प्रोसेस के आप उसको डिस्कस करें। Because design and development plan, if you are developing a completely new product or service, you need to include a section in your business that focuses on the status of the development efforts। कि अगर आप नया प्रोडक्ट है, बहुत यूनिक चीज़ ला रहे हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डेवलपमेंट होनी है, उसका डिज़ाइन होना है, फिर डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, उसका टास्क क्या है, किस स्टेज पे आ गई है, स्टेटस के टास्क क्या है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, रिस्क क्या हो सकता है, डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी है, प्रोप्राइटरी इशूज़, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, ब्रांड नेम, इन इश्यूज़ को सारा ये चीज़ें, क्योंकि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके पोटेंशियल ऑडियंस हैं, उनको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप किस स्टेज पे हो डिज़ाइनिंग। जैसे मोस्टली ये जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप करते हो, वेब साइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट की बात आ जाती है, फिर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको बताना चाहिए। प्लान क्या है, उसमें आप बताते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस डेट तक कंप्लीट हो जाएगा, ये रिस्क हो सकते हैं, ये चैलेंजेस आ सकते हैं, ये कॉस्ट आएगी इतनी, और ये प्रोप्राइटरी इशू सारे आप डिस्कस कर सकते हो अपने बिजनेस प्लान के अंदर। देखो, many seemingly promising startups never get off the ground because the product development efforts stall or the actual development of the product or service turns out to be more difficult than thought। देखो, अक्सर हमें चीज़ें नो डाउट, मैं जब हमेशा कहता हूँ बातों में बड़ी आसान लग रही होती हैं कि आप ये काम कर लेंगे, लेकिन जब आप उसको रिटर्न जाते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम
होती है। देखो, एज अ रिजल्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर बिजनेस डेवलपिंग अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। स्पेशली जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अक्सर आप लोग एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल आपने नो डाउट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कोडिंग होती है, सारे इश्यूज होते हैं उसमें देखने होते हैं, लेकिन जब आप उसके डेवलपमेंट स्टेज पे जाते हो आपको चीज़ें आसान लग रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप आते हो तो मुश्किल हो जाती है। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें यू शुड डिस्कस इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लान, ताकि आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल ऑडियंस हैं, उनको पता हो कि एट व्हाट स्टेट एक्चुअली योर प्रोडक्ट इज़। फिर देखो हमारे पास 8 में ऑपरेशनल प्लान्स है। ये बेसिकली आप कह लो कि कंपनी के इंटरनल यूज़ होता है कि आउटलाइंस हाउ योर बिजनेस विल रन एंड हाउ योर प्रोडक्ट सर्विस विल बी प्रोड्यूस्ड। यूजफुल वे टू इलस्ट्रेट हाउ योर बिजनेस विल बी run is to describe in terms of backstage unseen to the customer and front stage seen by the customer activities. सिंपल एग्जांपल आपको मैकडोनल्ड की लेता हूँ, KFC की है। देखो फ्रंट से सिनेरियो डिफरेंट है, बैकग्राउंड किचन में क्या चल रहा है वो डिफरेंट है, फिर फर्दर किचन के फर्दर पीछे जो उनकी प्रोडक्ट लाइन चल रही है, डिफरेंट चीज़ें चल रही है, सप्लाई चेन चल रही है, वो डिफरेंट है। तो हमें क्या है इसमें सब बताना चाहिए कि किसी कंपनी चलनी कैसे है। यानी आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, यानी आपने फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके ए से लेकर जेड तक तमाम चीज़ें बतानी कि कैसे ही काम होगा। फिर जनरल अप्रोच टू ऑपरेशंस आपकी क्या है, बिजनेस लोकेशन आपकी क्या होगी, फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, ये आपके पास अवेलेबल है। वॉट एवर जो भी ऑपरेशन बिजनेस रन करने के लिए आपका प्लान है, वो जो चीज़ें हैं वो आपने सारे सेक्शन में इंक्लूड करनी है। देखो, यू हैव टू स्ट्राइक अ क्लियर फुल बैलेंस बिटवीन एडवोकेटली डिस्क्राइबिंग दिस टॉपिक एंड प्रोवाइडिंग टू मच डिटेल। एज अ रिजल्ट इज़ बेटर टू कीप दिस सेक्शन शॉर्ट एंड क्रिस्प। देखो अक्सर हम कहते हैं कि चीज़ें आइडिया चोरी भी ना हो, तो आपने थोड़ा केयरफुल रहना है ताकि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल भी ना दे दें और बहुत ज़्यादा उसको कंसाइज भी ना करें। शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मैनेजमेंट टीम एंड कंपनी स्ट्रक्चर। देखो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस खोल रहा हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर बनाने हैं, और आपके वो बंदगी नहीं है, टीम ही नहीं है। देखो, द मैनेजमेंट टीम ऑफ अ न्यू वेंचर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द फाउंडर और फाउंडर्स एंड अ हैंडफुल ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल आइटम्स टू इंक्लूड। मैनेजमेंट टीम क्या है, यानी कौन टीम रन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, बोर्ड ऑफ एडवाइजर। देखो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट टीम, कंपनी स्ट्रक्चर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें ये आपके स्टार्टिंग में लेवल पे बहुत ज़रूरी है, फर्दर आगे जाके आप इस चीज़ों को एलेबोरेट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये दो चीज़ें बेसिकली आपकी इंपॉर्टेंट है जो आपने बताना है कि कंपनी का आपके स्ट्रक्चर क्या है, उसके मैनेजमेंट टीम क्या है, उनके स्किल्स क्या हैं, नॉलेज क्या, तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर एलेबोरेट करनी है। उसके बाद देखो, दिस इज क्रिटिकल सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस प्लान। मैनी इन्वेस्टर एंड अदर्स हु रीड द बिजनेस प्लान फर्स्ट लुक एट द एग्जीक्यूटिव समरी, देन गो टू डायरेक्टली द मैनेजमेंट टीम सेक्शन टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल स्टार्टिंग द फर्म। देखो, एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी डिस्क्रिप्शन एंड मैनेजमेंट टीम, ये तीनों सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है और आप सब ने ये तीनों लाजमी इंक्लूड करने हैं अपने बिजनेस प्लान के अंदर, ठीक है, और लाजमी होने चाहिए उसके अंदर, ताकि एक रीडर के लिए अच्छा इफेक्टिव चीज़ तैयार हो सके। अच्छा, उसके बाद देखो, अ स्केड्यूल शुड बी प्रिपेयर्ड दैट शोज द मेजर इवेंट रिक्वायर्ड टू लॉन्च द बिजनेस। अब देखो, फॉर एग्जांपल दिस स्केड्यूल शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ माइलस्टोन क्रिटिकल। अब देखो, फॉर एग्जांपल कई बिजनेसेस में इतना आपको स्केड्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। अब स्केड्यूल क्या है, फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेटिंग द वेंचर, completion of prototypes, rental of facilities है, obtaining critical financing है, starting production है, obtaining the first sale है। यानी आपने बताना है कि इस डेट में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, हमारे जो प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप है, सैंपल है, वो इस डेट पे तैयार होगी, हमारे जो रेंटल फैसिलिटीज़ हैं, जो हमें बिल्डिंग वगैरह चाहिए, वो इतने रेंट पे इस डेट को हमें मिल जाएंगी,
फिर हमारा जो क्रिटिकल फाइनेंसिंग है बैंक वगैरह से लेने, कहीं से वो हमें इस डेट को मिल जाएगी, प्रोडक्शन हमारी ये स्टार्ट होगी और सेल हमारी पहले इससे हमारे पास आ जाएगी। स्केड्यूल होता है, अच्छी बात इंक्लूड करें, इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी सिनेरियो में नहीं को सेंस बन रही है आपके बिज़नेस में, लो लेवल का बिज़नेस है अगर, तो बेशक आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बना लें तो बेहतर है। देखो, एन इफेक्टिवली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड schedule can be extremely helpful in convincing potential investor that management team is aware of what need to take place to launch the venture and has a plan to place to get there। देखो, अब इससे पता क्या लगता है इन्वेस्टर को या पोटेंशियल जो भी आपके स्टेक होल्डर हैं कि आपके पास बिजनेस आइडिया है, यू नो वेरी वेल, आपको पता है कैसे काम करना है, किस तरह से सीक्वेंस चलना है, रूटीन ऊपर कैसे तैयार होगी, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है जो कि आप ओवरऑल स्केड्यूल में बनाते हैं। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सेक्शन प्लान्स टू फॉर्म प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि प्रोजेक्टेड होती हैं। देखो, इसमें आपने क्या क्या सोर्स एंड यूज़ ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से आना है, कहाँ लगना है, अजम्पशन शीट जो अज्यूम करते हैं आप कि ये चीज़ें ये हमारी अजम्पशन है, ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस। देखो, आप सिंपल सी बात है, आपने करना क्या है कि आपने अपनी कंपनी की एट द पहले साल के एंड की एक बैलेंस शीट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, कैश फ्लो बनानी है। यानी उसमें आपने बताना है कि आपकी इतना, फॉर एग्जाम्पल इनकम की बात करूँगा स्टेटमेंट की, इतनी सेल है आपकी, इतनी कॉस्ट ऑफ गुड आपकी आएगी और इतना आपका प्रॉफिट होगा, उसमें फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने होंगे, फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट इतना आ जाएगा, वो टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ें। यानी आप अज्यूम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो। फिर इसी तरह बैलेंस शीट आपके पास बताओगे, आपके पास कैश इतनी होंगी, आपके पास एसेट्स इतने होने, टोटल आपके पास लाइबिलिटीज़ इतनी होंगी। फिर कैश फ्लो बताते हो, आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में आप बताते हो। फिर रेशियो एनालिसिस करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा अवेलेबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी प्रोजेक्टेड हैं। अब मकसद क्या है इसका? देखो, प्रोजेक्टेड आपने बना ली है, अब क्या है, इन्वेस्टर के लिए आसानी होगा उसको देखना कि इसका प्रॉफिट कितना हो सकता है, इसकी प्रोजेक्शन क्या है। देखो, ना इसको आप ओवर एस्टिमेट करो ना अंडर एस्टिमेट करो, अपने एक्सपीरियंस की बेस के, इंट्यूशन की बेस पे अपनी मैनेजमेंट टीम से कंसल्ट करो, डिफरेंट लोगों से पूछो जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, उनसे पूछो, डिस्कस करो, तो उस बेस पे बनाओ। हैविंग कंप्लीटिंग द अर्लियर सेक्शन ऑफ द प्लान, इट इज़ ईजी टू सी व्हाई फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कम लास्ट। दे टेक प्लान्स यू हैव डेवलप्ड एंड एक्सप्रेस देम इन फाइनेंशियल टर्म। यानी आपने जो भी प्लान किया उसको फाइनेंशियल टर्म में लाने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, और डैट व्हाट मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई बंदा पूछता है बिज़नेस आपका कैसा चलेगा, आपको कि बहुत अच्छा चलेगा, वो कहेगा जी सेल कैसे आएगी, बहुत अच्छी सेल आएगी। लेकिन कोई पूछता है बिज़नेस कैसा चलेगा, आप कहोगे इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट द बिज़नेस विल अर्न 20% प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर। दैट साउंड समथिंग गुड। आप ये बता सकते हो द बिज़नेस हैज़ द पोटेंशियल to sale to increase the sale by 200% at the end of the year। और ये फिगर्स तो बेसिकली होते हैं ना, ये दैट साउंड्स अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग एज वेल। ठीक है, फिर देखो अगेन वही बात कि आपने एक ओरल प्रेजेंटेशन बतानी है। द फर्स्ट रूल इन मेकिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन इज़ टू फॉलो डायरेक्शन। If you're told to have 15 minutes, don't talk for more than allotted time. The presentation should be smooth and well rehearsed. The slides should be sharp and not cluttered. ये चीज़ आप लोग नोट कर लो। 15 मिनट का टाइम होगा, प्रेजेंटेशन आपने तैयार करनी है। मेरी कोशिश है, मैं करूँगा, अगर अल्लाह माफ़ करे कोई इशू ना आए कोरोना वगैरह की वजह से, लेकिन आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लूँगा स्लाइड्स की और हार्ड फॉर्म भी लूँगा, उससे अंदाज़ा मुझे हो जाएगा प्रेजेंटेशन कितनी लेंथी है, कितना टाइम लगेगा। और ये देखो, हमेशा प्रेजेंटेशन में बहुत डिटेल नहीं डालते हैं। अब देखो, जैसे ये बनी हुई है एक प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये बड़ी टू द पॉइंट है।
वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं। अब इसमें मेन सिनेरियो क्लियर हो रहा है, डिटेल आपने बुक से जाके पढ़नी है। इसी तरह प्रेजेंटेशन में आपने मेन चीज़ें डिस्कस करनी है, डिटेल बिजनेस प्लान से पढ़ा जाएगा। देखो, द स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हैव अ आइडिया ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड एंड विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज क्वेरीज। देखो, हमेशा याद रखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेक्चर जब भी तैयार करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे पहले अंदाज़ा हो जाता है कि इन चीज़ों पे मुझे क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ सकते हैं या उन इश्यूज़ आ सकते हैं। इसलिए जब भी आप बिज़नेस करोगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स आपको बिजनेसेस में आ सकती हैं। क्लियर। अब देखो, प्रेजेंटिंग द बिज़नेस प्लान टू इन्वेस्टर्स, 12 आपकी स्लाइड हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। टाइटल स्लाइड है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है। यानी आप अगर प्रॉब्लम नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आइडिया यानी आइडिया रिकग्निशन के बारे में है। फिर ये टारगेट मार्केट के बारे में, टेक्नोलॉजी क्या आप यूज़ करोगे, कंपटीशन क्या है, मार्केटिंग सेल्स क्या है, मैनेजमेंट टीम क्या है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, करंट स्टेटस क्या है, फाइनेंसिंग सॉर्ट क्या है, समरी। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों ने अपनी स्लाइड्स में बतानी है। और बिज़नेस प्लान बन जाए तो ऑटोमेटिकली ये आपको बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके बिज़नेस प्लान में आती हैं, राइटिंग अ बिज़नेस प्लान में। तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो आप इसको बुक से फर्दर स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए, आप लोगों के ये एक क्वेश्चंस बने हुए, रिव्यू क्वेश्चंस, आप इसको भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेपरेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन क्वेश्चंस देखूंगा मैं, उस पर डिस्कस करूंगा। इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन थोड़ा उनको अटैम्प्ट करना थोड़ा क्रिटिकल होता है। तो बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं आई थिंक। तो अब देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 6 की रीजंस डिलाइट वाज सक्सेसफुल इन बिजनेस प्लान कंपटीशन, ये उसकी रीज़न से कंपटीशन हेल्ड हुआ था। तो हाउ ब्रिंगिंग इट्स बिजनेस प्लान टू लाइफ हेल्प द सोशल एंटरप्रेन्योर गेट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। अब देखो, DLiteDesign.com वेबसाइट है, ट्विटर का फेसबुक एड्रेस है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये केस स्टडी है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़नी है, आपको एक आइडिया हो जाए कि बेसिकली बिज़नेस प्लान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, फोकस की थी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। क्लियर हुई है। देखो, इंडियन मदर ऑफ 3 विद हर D-Lite किरण सोलर पावर लैम्प। अब अंदाज़ा लगा लें, अब ये इसका प्लान है और इसने कैसे ही काम किया है। तो एक बार ये केस स्टडी आप लोग पढ़ें, आप लोग बहुत अच्छा आइडिया होगा, एक मोटिवेशन होगी कि होगा। देखो, मैं आपको फिर अगेन कहूँगा कि इस सब्जेक्ट में कोई इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं है कि आपको याद करनी पड़े, बड़ी आसान है चीज़ें। लेकिन सिर्फ क्या है, थोड़ी रीडिंग करनी है आपने। जितनी रीडिंग करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप में एक मोटिवेशन भी आएगी, एक आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और काफ़ी बेनिफिट्स आपको हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं। ठीक है, केस स्टडी 4.2 आपने पढ़नी है, लास्ट में स्टडी करनी है। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं क्वेश्चन आएंगे कुछ होगा, सिर्फ क्या है आपके नॉलेज के लिए। फ़ायदा सिंपल सी बात है, अक्सर आप सोचते हैं कि फ़ायदा नहीं है तो पढ़ने का फ़ायदा क्या, नंबर नहीं है तो पढ़ने का फ़ायदा क्या। देखो, फ़ायदा इसका होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कट फ़ायदा होगा, और आपको इधर भी होगा और आगे जाके भी होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे क्लोज़ कर रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।